हेलो गाइस, मेरा नाम है अली। वेलकम टू माय यूट्यूब अली रांझा रिव्यूज़। तो आज जिस वेब सीरीज़ का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है ताज़ा खबर। कांट बिलीव दिस यार, अभी कल की बातें हैं कि 2 साल पहले से मैं इनको फॉलो करते आ रहा हूँ। ये यूट्यूबर को बेबी की वाइन्स आज खुद की प्रोडक्शन लेके हमारे सामने आई है एक कमाल की धमाकेदार ताज़ा खबर वेब सीरीज़। पहले तो मैं सोच रहा था कि यार एक यूट्यूबर की वेब सीरीज़ आ रही है, एक्टिंग उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगी। लेकिन जब मेरे जहन में आया कि भाई साहब ये वो यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पे 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये अपनी एक्टिंग से अपना लोहा मनवा चुके हैं और ढिंडोरा वेब सीरीज़ में भी हम इनकी एक्टिंग स्किल्स देख चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशंस तो मैंने भुवन भाई से लगाई थी और मैं यही कहना चाहूँगा, भुवन भाई बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। इस वेब सीरीज़ के 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड तकरीबन आधे घंटे का है। तो कहने का मतलब है 3 या 3.5 घंटे की ये वेब सीरीज़ बन जाती है, जिसका मतलब है ये सीरीज़ फास्ट पेस से चलती है, आपको बोर नहीं होने देती। ये सीरीज़ को खींचा नहीं गया, बिल्कुल टू द पॉइंट हर चीज़ दिखाई गई है। ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हमें दिखाई गई। स्टोरी इस वेब सीरीज़ की कुछ ऐसी स्टार्ट होती है पहले एपिसोड से कि एक वसंत नाम का लड़का है जो इंसान को इंसान समझता है, और अगर अब ऐसे शख्स के पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ जाए तो वो क्या चेंज होगा या नहीं होगा, ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। जब आप ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो पहला एपिसोड देखते वक्त कुछ खाना मत, वरना हर चीज़ बाहर आ जाएगी। और जिस स्टेज पे पहला एपिसोड एंड होता है वहीं से असल स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई क्रिप्टो मार्केट की ये कोई ऐसी स्टोरी होने वाली है। लेकिन अगर हर चीज़ ट्रेलर में ही दिखा दी जाए तो वेब सीरीज़ का वो मज़ा नहीं रहता। अब स्टोरी कुछ ऐसी स्टार्ट होती है कि एक वसंत नाम का लड़का है, जो रोल हमारे भुवन भाई ने प्ले किया है, वो एक पब्लिक टॉयलेट पर जॉब करते हैं। उसके पास अचानक कोई वरदान आ जाता है, उसके पास पावर्स आ जाती हैं, उसे फ्यूचर का पहले पता चल जाता है। सीरीज़ देखते वक्त मैं वसंत से कह रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, हर बंदे को अपनी पावर बताते जा रहा है। क्योंकि हम शुरू से ऐसी फैंटेसी मूवीज़ देखते आ रहे हैं, हम सुपर हीरोज़ मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते आ रहे हैं। कोई भी जो हीरो होता है, जो सुपर हीरो होता है या सुपर वुमेन होती है, वो अपनी पावर्स को एक्सपोज नहीं करती दुनिया के सामने, लेकिन ये बंदा हर किसी को बताता जा रहा है। फिर बाद में मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये उन लोगों को बता रहा है जो लोग इसके क्लोज हैं। अब फ्यूचर में क्या होने वाला ये न्यूज़ उसे फ़ोन में मिलती है, जो हिंदी में न्यूज़ लिखी होती है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर बाद में मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने सबटाइटल्स को ऑन किया, फिर मुझे न्यूज़ भी पढ़ने में समझ आ रही थी। अब इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है कि देखो फ्यूचर में जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन अपने को सिर्फ ये दिखाने का है कि ये मेरी वजह से हुआ है। और इसी चीज़ से भुवन जो होता है वसंत, वो फ़ायदा उठाता है। अब भाई साहब जब उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है, बगैर सोचे समझे मोबाइल की स्क्रीन चेंज करवाने निकल जाता है। अगर मेरे पास ऐसी पावर आती तो मैं 100 बार सोचता मोबाइल की स्क्रीन, बल्कि मैं चेंज ही ना करवाता कभी ज़िंदगी में, टूटे मोबाइल से गुजारा करता रहता। लेकिन जब वो स्क्रीन चेंज करवा के आ गया था, मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि शायद अब ये ना इस वरदान से हाथ धो बैठा। लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ और मेरा इंटरेस्ट इस सीरीज़ के साथ बना रहा। अब जिस बंदे को न्यूज़ मिल जाए पहले से कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, क्रिप्टो मार्केट में एंटर हो जाता है। क्रिप्टो में किस करेंसी का रेट बढ़ने लगा उसे पहले खरीद लेता है, जब बढ़ जाता है फिर बाद में उसे सेल कर देता है। ऐसे ये प्रॉफिट कमा रहा होता है। तो फिर इस चीज़ से वो शायद अक जाता है, थक जाता है, फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता है। मुझे ये समझ नहीं आती, एक बंदा बिल्कुल लीगल तरीके से पैसा, इतना ढेरों पैसा कमा सकता है, तो फिर शॉर्टकट्स क्यों ढूंढ रहा है, इल्लीगल तरीके क्यों ढूंढ रहा है। तो यही चीज़ मुझे इस सीरीज़ में थोड़ी नेगेटिव लगी। अगर शायद ये चीज़ ना होती तो शायद हमारा इंटरेस्ट भी इस सीरीज़ के साथ खत्म हो जाता। तो आई थिंक कहानी में ट्विस्ट लाना बनता है इनका। अब आगे स्टोरी कहाँ को जाती है, ऐसा स्क्रिप्ट हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन लोगों ने वो इमरान हाशमी की जन्नत मूवी देखी होगी, जिसमें वो क्रिकेट पे जुआ लगाता है, तो जन्नत मूवी वाली मुझे फील आ रही थी। और उस मूवी का जैसे एंड हुआ था और मुझे डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं ऐसा ही एंड इस वेब सीरीज में तो नहीं दिखाया जाएगा हमें। और भाई साहब बात कर लें भुवन की परफॉर्मेंस की, क्या एक्टिंग दी है यार उसने। हिज एक्टिंग वाज बेटर देन मैनी सो कॉल्ड ओवररेटेड बॉलीवुड एक्टर्स। और भुवन की लुक में क्या चेंज आया यार, क्या चपरी था पहले और क्या गैंगस्टर लुक इसको दी गई है। और मुझे भी काफ़ी वर्ड्स सीखने को भी मिले हैं, जैसे 1 लाख को पेटी कहते हैं, 1 करोड़ को खोखा कहते हैं, और ऐसे हम ऑलरेडी पहले भी वर्ड्स सुन चुके हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर में गन्स को कट्टा कहते हैं। मतलब क्या चल रहा है यार, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और भाई साहब हर एपिसोड के एंड पे जो इसका आउट्रो थीम होता है वो बहुत कमाल का था। बहुत कम होता है ऐसे इंडियन वेब सीरीज में जिसका मैं आउट्रो जो स्किप ना करूं। लास्ट टाइम स्कैम 1992 का आउट्रो मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद जाके मुझे अब इस सीरीज का जो आउट्रो थीम है वो बहुत कड़क लगा। सीरीज फास्ट पेस के साथ चलती है, तो एपिसोड्स खत्म होते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सीरीज मस्ट वॉच है। तो रिव्यू पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ना छोड़ना, दबा के रखना उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।